पुस्तक का नाम मांसाहार, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वॉल्यूम 1। मनुष्यता का लक्षण धर्म है और धर्म का मूल्य दया में निहित है। जिस मनुष्य के हृदय में दया नहीं, वह मनुष्यता के पूर्ण लक्षणों से युक्त नहीं कहा जा सकता। यह दया मनुष्य की वह करुण भावना ही मानी जाएगी जो संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए बराबर हो। उन मनुष्यों को कदापि दयावान नहीं कहा जा सकता जो अपनों पर कष्ट अथवा आपत्ति आई देखकर तो दुखित हो उठते हैं, किंतु दूसरों के कष्टों के प्रति उनमें कोई सहानुभूति अथवा संवेदना नहीं होती। वे मनुष्य तो क्रूर अथवा बर्बर की श्रेणी में रखे जाएंगे जो अपने तुच्छ स्वार्थ के कारण दूसरों को असहाय पीड़ा देते हैं। करुणा, क्षमा, संवेदना, सहानुभूति तथा सौहार्द आदि गुण दया के ही अनेक रूप अथवा उसकी ही शाखा प्रशाखाएं हैं। मांस भोजन मानवता की स्थापना एवं स्थिरता में बहुत बड़ा बाधक है। आंतरिक उन्नति के लिए मनुष्य के तन, मन और बुद्धि निर्विकार होने चाहिए। मनुष्य के इन तीनों साधनों का निर्माण उस अन्न, उस भोजन से होता है जो मनुष्य खाता है। भोजन से रक्त, मांस, मज्जा सारे शारीरिक तत्व बनते हैं और अपने में वे सारे गुण अवगुण समाहित कर लेते हैं जो उस भोजन अथवा अन्न में होते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। अन्न के अनुसार मन बनता है। यही कारण है कि तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने भोजन की स्वच्छता एवं उपयुक्तता पर बहुत बल दिया है। यदि मानव की प्रवृत्तियों के बनने में भोजन का कोई विशेष प्रभाव ना होता तो मनीषी जन उसकी खोज उसके गुण अवगुण तथा उपयुक्तता अनुपयुक्तता पर माथापच्ची ना करते। मांस तमोगुण प्रधान होता है। इसके खाने से मनुष्य स्वभाव में क्रोध की बहुतायत हो जाती है। मनुष्य भयानक रूप से इसके वशीभूत रहकर मानवता की सौम्य प्रकृति से दूर हट जाता है। मानवीय तत्वों की प्रगति के लिए मनुष्य को अपने भोजन का समुचित निर्वाचन करना होगा। उसे खाने के लिए ऐसी ही चीजें चुननी होंगी जो मन की असुरता को मिटाए और बुद्धि की साहसिकता बढ़ाने में सहायक हो। यह निर्विवाद सिद्ध है कि ये उत्तरदायित्व संपादन करने में केवल सात्विक भोजन ही सफल हो सकता है। आज हमें खाद्य अखाद्य की विवेचना करने में समय और श्रम नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्यों ने मनन और खोजियों ने प्रयोगों और आयुर्वेदियों ने अनुभव के आधार पर भक्ष्य अभक्ष्य का प्रश्न पूर्ण रूप से हल कर दिया है। निषिद्ध भोजनों में मांस भोजन का पहला नंबर है, क्योंकि मांसाहार मनुष्य के तन, मन, बुद्धि, विवेक तथा आत्मा का नाश कर देता है। यह न केवल अध्यात्म मार्ग से ही भ्रष्ट कर देता है, अपितु मनुष्यता से भी गिरा देता है। अन्न संयम से यदि मनुष्य देवता ना भी बने तो कम से कम मनुष्य तो बना ही रहेगा। मनुष्यता से विमुख होकर पाशविकता अथवा पैशाचिकता अंगीकार कर लेना सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के लिए एक धिक्कारपूर्ण लांछन के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है। करुणा, अहिंसा, क्षमा, संवेदना, सहानुभूति तथा सौहार्द आदि गुण मैत्री के अंतर्गत आते हैं। जिसके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होगा वह किसी को अनुचित पीड़ा ना पहुंचाएगा, वरन औरों के दुख को भी स्वयं अपना दुख अनुभव करेगा। संयम, नियम, विधि विधान आदि व्यवस्थाएं मर्यादा के अंतर्गत आती हैं। ये गुण भी मनुष्य में ही होते हैं, जिनके कारण यह समाज के रूप में रह रहा है और अपने अधिकार व कर्तव्य को ठीक से समझकर किसी की मर्यादा सीमा का उल्लंघन नहीं करता। समाज में अशांति तथा संघर्ष होता तब भी है जब कोई एक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करता है। पशुओं अथवा अन्य जीव जंतुओं में ना तो मैत्री भाव होता है और ना कोई मर्यादा। इसीलिए इस मैत्री एवं मर्यादा के कारण मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और वास्तव में है भी। यदि सर्वश्रेष्ठता का मुकुट पहने हुए मनुष्य अपने इन आधारभूत गुणों का परित्याग करता है तो उसे अपनी इस पदवी से अपदस्थ होना ही होगा। क्रूर कर्मों में हत्या सबसे बढ़कर है, किंतु मांस भोजन तो उससे भी घोर क्रूर कर्म है। मांस के लिए एक तो मूक
निरपराध एवं विवश पशुओं की गर्दन पर छुरी फेरकर उनकी हत्या की जाती है। फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके रसोई में पकाया जाता है। फिर दांतों से चबा चबा कर उदरस्थ किया जाता है और इतना करने के बाद स्वादपूर्ण संतोष की श्वास ली जाती है। उफ, कितना पैशाचिक कृत्य है। कोई हत्यारा भी अपने शत्रु को अधिक से अधिक मार कर छोड़ देता है, किंतु ये मांस भोजी कोई अपराध न करने पर भी अकारण पशु को जबरदस्ती पछाड़ कर मारता, काटता, बोटी बोटी अलग करता और फिर सहर्ष सपरिवार बैठकर स्वाद से खाता और संतोष प्रकट करता है। ये कौन सी मनुष्यता है, कौन सी सभ्यता है? इन सर्वश्रेष्ठता का दंभ करने वालों से पूछा जाए कि क्या तुम्हारी सर्वश्रेष्ठता का यही लक्षण है? तुम्हारी सभ्यता, पहचान और मनुष्यता की कसौटी यही है? उस निरीह पशु का क्या अपराध था जिसे उसके स्वजनों और साथियों के बीच से पकड़कर आपने काट डाला और पकाकर खा लिया? अभी थोड़ी देर पहले जो ईश्वर की सृष्टि के बीच खेलता खाता खुश हो रहा था, उस प्राणी को आपने बिना विचारे ऐसे मार डाला मानो ये जीवन की कोई स्वाभाविक क्रिया है जिस पर सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। उसका यदि कोई अपराध था तो केवल यह कि वह कमजोर, आपके आश्रित और आप पर विश्वास करने वाला था। न जाने वे तथाकथित मनुष्य किस मिट्टी के बने होंगे जो ऐसा कुकृत्य करते हैं। मनुष्य की शोभा दयालु होने में है, धर्मात्मा बनने में है, न कि मुर्दा पशुओं का मांस खाने में। एक बार यदि मनुष्य अपनी उस तस्वीर की कल्पना करके देखे तो सही कि जब वह कसाई की दुकान पर लोथड़ों के बीच बैठा हुआ उसके अंग प्रत्यंगों को निर्दयता पूर्वक कटवाता है तब कैसा लगता है। और बताएं कि उसमें और उन गीधों, चीलों और कौवों में क्या अंतर है जो दुकान के आसपास एक टुकड़े के लालच में मंडराते और बैठे रहते हैं। जरा उस कसाई को ध्यान से देखो जो उस कटे हुए पशु को लगातार खंड खंड कर रहा है और जिसके हाथ पैरों, मुंह और कपड़ों पर खून के छींटे और छिछड़े पड़े हैं। क्या उसमें और किसी पिशाच प्रतिमा में कोई अंतर मालूम होता है? कितनी विभत्सता और भयंकरता है इस महादृश्य में। मनुष्य जिन पशुओं का मांस खाता है उनके पाशविक दोष मनुष्य में भी आ जाते हैं। वह काम व क्रोध की वृद्धि हो जाने के कारण बहुत हद तक मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने की दुर्बलता के वशीभूत रहने लगता है। पशु की जड़ता और दुर्बुद्धता उसमें भी आ जाती है। मनुष्य के आकार में रहते हुए भी मनुष्य प्रवृत्तियों से बहुत कुछ पशु जैसा हो जाता है। मांस भोजन मनुष्य में काम और क्रोध की प्रवृत्ति को इस सीमा तक बढ़ा देता है कि उसका स्वभाव अहंकार, आवेश तथा अधैर्य से भर जाता है। जरा जरा सी बात पर लड़ पड़ना, मारपीट कर बैठना, बलात्कार, व्यभिचार आदि अपराध करने वालों में अधिकतर मांस भक्षण करने वाले ही होते हैं। मांस भोजी के रक्त में इतनी ऊष्मा रहती है कि एक नगण्य सा कारण आने पर ही वह बारूद की तरह भड़क उठता है और उसकी निर्बल बुद्धि उसे कोई अपराध करने से नहीं रोक पाती। आज विश्व पर दृष्टि डालकर स्पष्ट देखा जा सकता है कि युद्ध उकसाने और हर समय उसकी बात करने वाले राष्ट्रों में अधिकतर मांस भोजी राष्ट्र ही हैं। यदि संसार से मांस भोजन का बहिष्कार कर दिया जाए तो संसार से युद्ध की प्रवृत्तियां कम से कम 75% दूर हो जाएं। मनुष्य की उंगली में जब एक छोटी सी फांस भी लग जाती है तो वह पीड़ा से करहा उठता है। तब फिर मांस भोजी मनुष्य यह क्यों अनुभव नहीं करता कि वह जिस पशु की गर्दन पर छुरी घुमाता है उसे कितना कष्ट होता होगा। यदि हमारे बच्चे को कोई किसी अपराध के कारण ही मार बैठता है या कोई कठोर व्यवहार कर देता है तब तो हम आपे से बाहर होकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं, किंतु किसी पशु के सुकुमार छौने को मारकर उसका मृत मांस खाने में ना तो अपनी निंदा करते हैं, न अपने पर क्रोध करते हैं और न कोई दंड देते हैं, बल्कि उसे उल्टा अपना अधिकार समझ लेते हैं। यह इसलिए ही तो कि उन निरीह पशुओं का कोई साथ ही नहीं और ना वे स्वयं संगठित होकर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं।
उनका पक्ष लेने और उनकी ओर से विरोध करने वाला कोई इस संसार में ही नहीं है। छोटे भाई बहनों को तो कोई मारता नहीं। यदि किसी की बेजुबानी ही मनुष्य को उनके मार सकने का अधिकार देती है तो फिर वह अपने मूक शिशुओं को क्यों नहीं मारता। मनुष्य की शोभा पशु पक्षी तथा जीव जंतु खाने में नहीं है। आहार विहार और आचार विचार की उच्चता ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न करके उसे सर्वश्रेष्ठ की पदवी पर पहुंचाती है। यदि वह उसका त्याग कर उनकी ही तरह अपना रहन सहन बना ले तो मनुष्य को क्या अधिकार रह जाए कि वह अपने को सृष्टि का सरताज कहे। आज यदि मनुष्यों की तरह ही पशुओं में भी बुद्धि और प्रतिरोध की शक्ति होती तो मनुष्य उनको इस प्रकार न मार पाता और न सता पाता। इस पर भी जो सिंह व्याघ्र आदि पशु उससे शक्तिशाली हैं, उससे अधिक हिंसक हैं, उनके पास तो मांस भोजी मनुष्यों की छाया तक भी नहीं जाती। सबल से डरना और निर्बलों को सताना मनुष्यता नहीं है। मांस भोजी व्यक्ति अपने समर्थन में बहुधा यह कहा करते हैं कि वे तो कसाई से मांस खरीद कर लाते हैं, स्वयं अपने हाथ से किसी पशु का वध नहीं करते। यह दलील इसलिए ठीक नहीं बैठती कि यदि किसी कसाई से पूछा जाए तो वह यह कहता है कि चूंकि लोग मांस खाना पसंद करते हैं, उसकी मांग करते हैं, इसलिए वह पशुओं को मारता है। यदि लोग मांस ना खाएं तो वह पशुओं को कदापि ना मारेंगे। बहुत से मांस भोजी यह दलील देते हैं मांस भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह शाकाहार की अपेक्षा अधिक शक्तिदायक भी होता है। मांस भोजन के समर्थकों की यह दलील थोती है। इसके उत्तर सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि क्या जो मांसाहार नहीं करते वे स्वस्थ नहीं होते? क्या शाकाहारी मांसाहारी की अपेक्षा कमजोर होते हैं? ऐसा नहीं। मांस भोजन से शक्ति का विश्वास एक भ्रांत धारणा मात्र ही है। मांस भक्षी अपने में जिस शक्ति का अनुभव करते हैं वे वास्तव में उनकी शारीरिक उत्तेजना मात्र ही होती है। मांस भोजी कोई काम बड़े वेग से प्रारंभ तो करता है किंतु थोड़ी देर में थक जाता है। किसी काम को पूर्ण तन्मयता के साथ बहुत देर तक नहीं कर सकता। काम करने में उसकी मांसपेशियां बहुत शीघ्र गर्म हो जाती हैं और वह शीघ्र ही शिथिल हो जाता है। मांस भोजी अपने मस्तिष्क में एक उत्तेजना और एक आवेश लेकर काम करता है। उसे कोई काम करने में वह सात्विक रुचि नहीं रहती जिसकी उस काम में आवश्यकता होती है। मांस भोजी निश्चित रूप से कोई सूक्ष्म एवं कलापूर्ण कार्य नहीं कर सकता। यह वैज्ञानिक सत्य है कि जो भोजन आमाशय पर अधिक दबाव डाले बिना आसानी से पच जाता है वही भोजन ठीक ठीक स्वास्थ्यदायक होता है। मांस भोजन संसार का सबसे गरिष्ठ भोजन है। वह कभी भी पूरी तरह से मनुष्य के शरीर में नहीं पच सकता और जो कुछ पचता है वह भी पूर्ण स्वास्थ्यदायक तत्व उत्पन्न नहीं करता। अपाच्य भोजन स्वास्थ्यदायक नहीं अस्वास्थ्य कारक ही होता है। मांस भोजी एक बार निरामिष भोजी से भले ही मोटा तंगड़ा दिखाई दे किंतु वह अंदर से बहुत ही कमजोर होता है। शक्ति की परीक्षा एवं उदाहरण को लिया जाए तो देखा जा सकता है कि विशुद्ध तृण एवं शाकाहारी जीव जैसे हाथी, घोड़ा, गेंडा, मांसाहारी शेर, चीता, सियार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी कहीं अधिक अस्वस्थ पाए जाते हैं। पशुओं के मांस में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो मानव शरीर के अनुकूल नहीं होते और अनेक प्रकार की व्याधियों को जन्म देते हैं। जिस प्रकार शाक सब्जियों की खराबी मनुष्य को स्पष्ट दिखाई देती है और वह उनको निकालकर फेंक देता है, उसी प्रकार पशु मांस में रोग के कीटाणु मांस भोजी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो प्रत्यक्ष में तो दिखलाई नहीं देते किंतु मनुष्य शरीर को अंदर ही अंदर घुलाकर रख देते हैं। बहुत से बचपन के रोग जवानी में और जवानी के रोग बुढ़ापे में उभर कर मनुष्य की जिंदगी दूभर कर देते हैं। पुस्तक का नाम मांसाहार, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी,
मांस खाने की आदत ना तो उसकी प्रवृत्ति है और न आवश्यकता। संसार में अन्न और वनस्पति इतनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है कि वह खुशी से अपना जीवन क्रम चला सकता है। पौष्टिक पदार्थों की दृष्टि से दूध, घी, मेवे, फल आदि एक से एक उत्तम पदार्थ संसार में मौजूद है। पर शैतानियत का कुचक्र तो देखिए, लोग सीधे सरल मार्ग को छोड़कर बेचारे निर्दोष निरीह जानवरों के खून के प्यासे बने रहते हैं। जीव के स्वाद के कारण मांस को अपनी खुराक में स्थान देते चले जा रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि इसमें पौष्टिक तत्व हैं, इससे ताकत आती है, अनाज की कमी की इससे पूर्ति होती है, पर यह सब बहाने मात्र हैं। जीव का स्वाद ही प्रधान कारण है। दूसरा कारण हत्या जैसे नृशंस कार्य में भागीदार बनकर अपने को वीर, पराक्रमी, साहसी आदि मानने की आत्मवंचना है। सत्पुरुषों ने सदा ही इस कुकर्म से लोगों को हटाने के लिए प्रयत्न किया है और इस बात पर जोर दिया है कि लोग इस अनीति से दूर हटें। सभी मजहबों के धर्म ग्रंथों ने एक स्वर से मांसाहार का निषेध किया है और इस बुराई पर अड़े हुए लोगों को कटु शब्दों में धिक्कारा है। हिंदू धर्म में तो पग पग पर अहिंसा का प्रतिपादन है, पर अन्य धर्म जो हिंसा और मांसाहार पर विश्वास करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों ने भी इन दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। बाइबल में एक स्थान पर आया है, ऐ देखने वाले देखता क्यों हैं, काटे जाने वाले जानवरों के लिए जुबान खोल। इस मंत्र का उद्देश्य यह है कि भले आदमी पशु हत्या को चुपचाप सहन ना करे, वरन इन निरीह प्राणियों के कष्ट मिटाने के लिए मांसाहार के विरुद्ध आंदोलन करे। महात्मा ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तू किसी को मत मार, प्राणियों की हत्या मत कर, उनका मांस ना खा। कुरान में लिखा है कि हरा पेड़ काटने वाले, मनुष्यों की खरीद फरोख्त करने वाले, जानवरों को मारने वाले तथा परस्त्रीगामी को खुदा माफ नहीं कर सकता। खुदा उसी पर रहम करता है जो उसके बनाए जानवरों पर दया दिखाता है। मनु भगवान ने तो मांसाहार के समर्थक तक को भी हत्यारा कहकर पुकारा है। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका। मनुस्मृति 5:51। मांसाहार का समर्थन करने वाला, मांस भक्षण की अनुमति देने वाला, मांस खरीदने या बेचने वाला, पकाने वाला और खाने वाला, ये सभी हत्यारे कसाई हैं। महाभारत में कहा गया है, मांस खरीदने वाला धन से पशु की हत्या करता है, खाने वाला स्वाद द्वारा हत्या करता है, मारने वाला छुरे से हत्या करता है। ये सभी हत्यारे हैं। जो दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, उनसे नीच और कौन होगा। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए महाभारत में कहा है, जो मांस खाते हैं वे भी अगले जन्म में उन मरे हुए प्राणियों द्वारा खाए जाते हैं। मांसाहारी जिस योनि में भी जन्म लेते हैं, उसी में अस्त्रों से काटे जाने वाला दंड भोगते हैं। अपने पापों के कारण कुंभी पाक नरक में डाले जाते हैं और गला घोट घोट कर भारी त्रास के साथ सताए जाते हैं। भारतवर्ष अनादिकाल से इस पाप से मुक्त रहा है। सभ्य समाज में यहाँ सभी लोग मांसाहार को घृणा की दृष्टि से देखते रहे हैं। विदेशी यात्री जो समय समय पर यहाँ आते रहे हैं, उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव अपने देशों में प्रकाशित कराए हैं। उनसे भी ऐसी ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि होती है। यात्री फायान ने सन 399 से 414 तक उत्तर भारत का भ्रमण किया था। उसने लिखा है, चांडालों के अतिरिक्त कोई भी सभ्य भारतवासी किसी जीवित प्राणी का वध नहीं करता था, न मादक पेय पीता था। कसाई खाने और शराब खाने की दुकानें इस देश में कहीं नहीं थी। रोमन यात्री मार्को पोलो सन 1260 से 1265 तक भारत का भ्रमण करता रहा। उसने लिखा है, चांडालों को छोड़कर और कोई गाय, भैंस आदि बड़े जानवरों का मांस नहीं खाता था। भारतवासी किसी जीव की हत्या नहीं करते। जेटी व्हीलर द्वारा लिखित मुसलमानी शासन काल में भारतवर्ष नामक पुस्तक में
श्री डेला वेले नामक एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही अंकित की गई है। भोजन की दृष्टि से हिंदू प्रदेशों की यात्रा करना बड़ा कठिन था। खान पान के मामले में हिंदू बड़े कट्टर थे। इनके यहाँ मांस मछली तो नाम मात्र को ना थी, आटा चावल दूध भी मोल नहीं देते थे। इसी पुस्तक में डॉक्टर जॉन फ्रायर का एक बयान अंकित है। हिंदू लोग अन्न शाक और फलों पर जीवन निर्वाह करते थे। वे किसी जीव का मांस नहीं खाते। अंडे खाने का भी प्रचलन बिल्कुल ना था। वैज्ञानिक परीक्षणों ने इस तथ्य को सर्वथा असत्य साबित किया है और बताया है कि मांस खाने से ताकत बढ़ना तो दूर उल्टे अनेकों प्रकार के रोगों की वृद्धि होती है। डॉक्टर हेग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाइट एंड फूड में लिखा है, शाकाहार से शक्ति उत्पन्न होती है और मांस खाने से उत्तेजना बढ़ती है। परिश्रम के अवसर पर मांसाहारी जल्दी थक जाता है। अफीम, कोकीन, शराब आदि नशीली चीजों की भांति मांस भी उत्तेजक पदार्थ है। जब इसकी आदत पड़ जाती है तो वह शराब आदि अधिक उत्तेजक पदार्थों की जरूरत अनुभव करता है। यदि वे ना मिले तो सिर दर्द, उदासी, स्नायु दुर्बलता आदि का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग ही बहुधा निराशाग्रस्त होकर आत्महत्या करते हैं। अमेरिकन डॉक्टर शिरमेट ने लिखा है कि शाकाहार पर रहने वालों को टाइफाइड बहुत कम होता है। डॉक्टर क्लार्कसन का कथन है कि जिन बच्चों को मांस खिलाया जाता है वे बड़े होने पर सुस्त, आलसी, झेपू और दुर्बल होते हैं। उनके लिए अन्न, शाक और दूध ही सर्वोत्तम आहार है। डॉक्टर मेनरी पडरो का मत है, मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मांस खाने वालों की अपेक्षा अन्न खाने वाले बहुत कम बीमार पड़ते हैं और यदि पड़ते भी हैं तो अपेक्षाकृत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर पार्कस ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया है कि मांसाहार के कारण ही वे बहुत दिनों तक सिर दर्द, मानसिक थकावट तथा गठिया से ग्रसित रहे हैं। डॉक्टर ब्राउन का कथन है कि यह संभव है कि कोई मांसाहारी इस अमानुषिक भोजन के दुष्परिणामों से कुछ दिन बचा हो, पर देर सबेर में उसका प्रभाव प्रकट होकर ही रहेगा। जिगर और गुर्दे में खराबी होना, क्षय, कैंसर, गठिया आदि रोगों में बहुधा मांसाहार ही प्रधान कारण होता है। डॉक्टर एच चर्टिटन ने अपनी पुस्तक फिलोलॉजिकल इकोनॉमी में लिखा है कि मांसाहार के पक्ष में ये दलील होती है कि उससे हमें प्रोटीन प्राप्त होने के कारण ताकत बढ़ती है। जितनी प्रोटीन हमें आवश्यक है उतनी शाकाहार से आसानी से मिल सकती है। मांस द्वारा जो अनावश्यक प्रोटीन प्राप्त की जाती है वह अत्यंत हानिकारक सिद्ध होती है। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ अब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि मांस अन्न की अपेक्षा कम पौष्टिक है। वह अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। शरीर आलसी बनता है और दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती। रक्त विकार, कैंसर, गठिया और उन्माद सरीखे अनेकों शारीरिक एवं मानसिक रोगों की इससे उत्पत्ति होती है। लंदन की वेजिटेरियन एसोसिएशन ने मांसाहारी और शाकाहारी श्रेणी के एक सी स्थिति के हजारों लोगों का शारीरिक और मानसिक अनुसंधान किया है। इन परीक्षणों के आधार पर यही निष्कर्ष निकला है कि मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी लोग अधिक श्रम करते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और दीर्घजीवी होते हैं। मानसिक क्षेत्र में ऐसे ही प्रतिक्रिया देखी गई है। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी अधिक उदंड, क्रोधी, मंदबुद्धि और अपराधी मनोवृत्ति के पाए गए हैं। जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर बेंज भी अनेक परीक्षणों के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के लिए निरामिष भोजन ही सब प्रकार उपयुक्त है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ निरामिष भोजी थे। उनसे एक बार डॉक्टरों ने कहा था कि आप मांसाहार ना करेंगे तो मर जाएंगे। शाह ने उत्तर दिया कि यदि मैं दूसरों का मांस खाए बिना नहीं जी सकता तो मेरा मर जाना ही उत्तम है। जब शाह महोदय मरे तब उनकी वसीयत के अनुसार उनके जनाजे के साथ भेड़ें, बकरे, मुर्गे और मछलियां निकाली गईं, क्योंकि वे मनुष्य को ही नहीं पशु पक्षियों को भी अपना कुटुंबी मानते थे।
दार्शनिक पाइथागोरस ने एक स्थान पर कहा है, ऐ मौत के ओड़े में उलझे हुए इंसान, अपनी तश्तरियों को मांस से सजाने के लिए जीवों की हत्या करना छोड़ दे। जो भोले भाले पशुओं की गर्दन पर छुरी चलवाता है उनका करुण क्रंदन सुनता है। जो अपने हाथों पाले हुए पशु पक्षियों की हत्या करके अपनी मौज मनाता है उसे अत्यंत तुच्छ स्तर का व्यक्ति समझना चाहिए। जो पशुओं का मांस खा सकता है वह किसी दिन मनुष्यों का भी खून पी सकता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में अहिंसा का प्रबल प्रतिपादन किया गया है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का दृष्टिकोण प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, मैत्री और आत्मीयता का व्यवहार करने का था। मांसाहार को उन्होंने अत्यंत घृणित पैशाचिक कृत्य बताया है। खाद्य पदार्थों के साथ उनके सूक्ष्म संस्कार भी जुड़े हुए होते हैं, जो खाने वाले के आत्मिक और मानसिक संस्थान पर प्रभाव डालते हैं। पशु पक्षियों का मांस उसके हीन संस्कार से परिपूर्ण होता है, जिसके कारण खाने वाले में वही पाशविक प्रवृत्तियां पैदा होती हैं जो उस पशु में थीं। मारे जाते समय तो उसकी मनोदशा भारी क्रोध, उद्वेग तथा चीत्कार पूर्ण होती है। मांस में वही भावनाएं समाई होती हैं जिसके कारण खाने वाला वैसे ही मनोविकारों से ग्रस्त होने लगता है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि शरीर को मांसाहार से कुछ हो भी जाए तो उसके कारण मना क्षेत्र में जो पाशविक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं वह हानि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मांसाहार अशुद्ध भोजन है। इससे बना हुआ वीर्य दूषित होता है, जिससे अधिकतर मांस भोजियों की संतानें रोगी, आवेशग्रस्त एवं अनैतिक आचरण में रुचि लेने वाली उत्पन्न होती हैं। आंख, दांत, कान आदि इंद्रियां जितनी शीघ्र मांस भोजियों की खराब होती हैं उतनी शीघ्र शाकाहारियों की नहीं। इन सब विकृतियों का एक विशेष कारण है। एक तो मांस स्वयं ही हानिकारक होता है, दूसरे उसे पकाने, स्वादिष्ट करने और सुपाच्य बनाने के लिए उसमें तरह तरह के मसाले तथा अन्य रासायनिक वस्तुएं डाली जाती हैं, जो शरीर में अनेक प्रकार के अवांछनीय तथा हानिकारक तत्व उत्पन्न कर देती है, जिससे मनुष्य का रोगी होना अवश्यंभावी हो जाता है। कहना है कि मांस भोजी बहादुर होता है और इसके लिए वे अनेक आक्रांताओं तथा युद्धकर्ताओं का उदाहरण भी देते हैं। यह धारणा भी गलत है। मांस भोजी बर्बर तो हो सकता है, किंतु वीर कदापि नहीं। बर्बरता वीरता नहीं, कायरता का लक्षण है। वीर वह है जो किसी सदुद्देश्य के लिए तलवार उठाए। वीर वह है जो कि कष्ट उठाकर भी किसी दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट ना दे। वीर वह है जो रण क्षेत्र में जाकर भागता नहीं। वीर वह है जो अपने बल का प्रदर्शन निर्बलों पर न करके आतताइयों के विरुद्ध करे। वीर वह है जो सताने के बजाय निर्बलों एवं असहायों की रक्षा करे। किंतु एक भी गुण किसी बर्बर में नहीं देखा जाता। निर्बलों को सताना और सबल के सामने गिड़गिड़ाना यही बर्बर का स्वभाव है। मांसाहारियों और शाकाहारियों की शक्ति परीक्षा करने के लिए संसार में अनेक स्पर्धात्मक परीक्षण किए गए। सन 1899 में कोयटा नामक स्थान पर मांस भोजियों तथा निरामिष भोजियों के बीच रस्साकशी कराई गई। एक ओर मांस भोजी अंग्रेज सिपाही थे और दूसरी ओर सिख रेजिमेंट के निरामिष भोजी जवान। कुछ समय की खींचातान के बाद अंग्रेज सिपाहियों के हाथ छिल गए और थककर उन्हें रस्सा छोड़ना पड़ा। निरामिष भोजी सिख जवानों की जीत हुई। सन 1898 में एक बार जर्मन में शाकाहारी और मांसाहारी 20 व्यक्तियों में 70 मील पैदल चलने की होड़ हुई। इनमें से 20 मांसाहारी, 6 शाकाहारी थे। इस प्रतियोगिता में भी मैदान शाकाहारियों के हाथ रहा।